फ्रेंड्स, ये हमारे पास लोडर है और इसके अंदर समस्या ये आ रही है कि भाई का लोडर एक तरफ भाग रहा है, हाथ छोड़ने पर उल्टे हाथ की तरफ भाग रहा है। तो मैं आपको रीज़न दिखा दूं कि रीज़न क्या हुआ था। कि भाई की गाड़ी ना ठुकी हुई थी, आगे दीवार में जाकर बहुत तेज़ लगी, जिसकी वजह से ये वाली रॉड बैंड हो गई है। एक रीज़न तो इसका ये है कि एक तरफ जो हमारा ई रिक्शा भागता है, शॉकर की रॉड अगर एक तरफ से टेढ़ी हो गई है तो भागेगा। और दूसरा मेन रीज़न मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये अभी कुछ 10 दिन पहले भाई का जो है बीच से चेचिस टूट गया था। तो वेल्डिंग वाले मिस्त्री ने ना क्या किया कि हल्का सा सपोर्ट लगा के ऐसे ही वेल्ड कर दिया। अब हमें इसमें करना क्या है कि कभी भी अगर ऐसा हमारे सामने केस आता है तो हमें करना क्या है कि कंपलसरी जो बिल्कुल सेंटर में रख के, जैक को बिल्कुल सेंटर में रख के हमें टाइट करना है। और जब सेंटर बिल्कुल टाइट हो जाएगा, एक गेज आता है ग्रीन कलर का, उसमें पानी भरा हुआ होता है, इस वाले पोर्शन में भी धरना है और ये वाले पोर्शन में भी धरना है। उसके बाद में हमें वेल्डिंग करानी है कहीं से भी, अगर ऐसे चेचिस बीच में से बैंड होता है। यदि हम चेचिस को बिना अंदाज़ा किए, बिना माप तोल किए वेल्ड कर देते हैं, कभी भी समस्या नहीं जाएगी। और हमेशा ध्यान रखें, जिस तरीके से इसमें क्लिच लगवाई हुई हैं बीच में, एल टाइप की जो पत्ती हैं, इसी टाइप से हमें वेल्डिंग करवा के अपने ई रिक्शा को वेल्ड करवाना है चेचिस वाली कंडीशन में। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, अगर सेंटर कोर से देखा जाए तो बॉडी इसी तरफ झुकी हुई है, ये देखिए। और इससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो फ्रंट वाला टायर है वो एक किनारे से बिल्कुल घिस गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला हिस्सा बिल्कुल घिस गया है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से घिसा हुआ है। तो यही रीज़न होता है कि हमारा ई रिक्शा एक हाथ की तरफ भागता है। यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो सबसे पहले हमें इस रॉड को चेंज करना है, रॉड से भी हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जो दूसरी बात, जहाँ से मैंने आपको वेल्ड दिखाया था, उस वेल्ड को कंपलसरी बिल्कुल सेंटर में रख के वेल्ड करना है, तो हमारा ई रिक्शा सीधा चलेगा। वरना कभी भी ई रिक्शा के अंदर एक हाथ पर भागने की प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ठीक है गाइज़, इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। और कभी भी ई रिक्शा के पास बच्चों को मत आने दिया करो। कभी कभी बच्चों को नहीं पता होता है, एक्सीलेटर देते हैं और गाड़ी सीधा जाके किसी के भी टच हो सकती है, दीवार में लग सकती है, किसी भी व्हीकल में लग सकती है। सावधानी पूर्वक अपने ई रिक्शा चलाएं, क्योंकि भाई ई रिक्शा दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर किसी की जान चली गई इस हादसे में, हो जाता है ऐसा, हाथ पैर भी टूट जाते हैं, तो ध्यान रखें, इस चीज़ में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। सावधानी से चलाएं ई रिक्शा को, जीवन बहुत अनमोल है, आपका भी घर पर कोई वेट करता है। ठीक है गाइस, थैंक यू।